Hello everyone. Today we'll talk about how to make our kids competent and confident. कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट तब बनेंगे जब वो कॉम्पिटेंट बनेंगे। उनको सिर्फ मोटिवेट करते रहना, नहीं तुम अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, बाकियों से बेटर हो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब वो कॉम्पिटेंट बनेगा, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेगा, बेटर बनता ही जाएगा, तब वो कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंट दोनों बनेगा। इस उम्र में जब बच्चे 3 साल के हैं, 2 साल के हैं, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इनको आने वाले टाइम पे कॉन्फिडेंट बनाने के लिए? फर्स्ट दे हैव टू सी वेयर द किड्स आर लैकिंग। अब कुछ क्वालिटीज़ नोट डाउन कर सकते हैं कि बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए उनको स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए ताकि आगे जाके उनको हेल्प हो। उनका एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो सबसे बेटर हो, सबसे जिसमें वो हर क्लास में सबसे बेटर हो। सपोज़ वो डांसिंग में अच्छे हैं, वो स्केट्स में अच्छे हैं, वो क्रिकेट में अच्छे हैं। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। सपोज़ हमारे जब मैं स्कूल में था तो मैं डांस की टीम में था। तो मैं पूरी क्लास में मैं फेमस था कि हमारी क्लास में एक अच्छा डांसर है। जो क्रिकेट टीम में होते थे वो फेमस होते थे कि हमारी क्लास में अच्छा क्रिकेटर है। ऐसे एक अच्छी क्वालिटी हमें बच्चों में ज़रूर डेवलप करनी चाहिए। उनको बाकियों से स्टैंड आउट करने के लिए, उनकी क्वालिटीज़ अच्छा उनको फ्यूचर देने के लिए, अच्छा उनको स्कूल लाइफ देने के लिए। अगर उनमें ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, सपोज़ दे आर इन स्कूल टीम, वो नेशनल खेल रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, तो वो टीचर्स के भी फेवरेट होंगे, वो स्टूडेंट्स के भी फेवरेट होंगे, वो प्रिंसिपल के भी फेवरेट होंगे, वो अपने रिश्तेदारों के भी फेवरेट होंगे, वो अपनी फैमिली के भी फेवरेट होंगे। तो ऐसी एक क्वालिटी बच्चों में ज़रूर होनी चाहिए। तो आप देखिए कि आप अपने बच्चों को किस फील्ड में आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज से ही उनको उसकी प्रैक्टिस करवाना शुरू कीजिए। प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे प्रैक्टिस डेली, उनको आज ही प्लेयर बनवा के छोड़ना है। इट्स नॉट अ 2 डे प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एक एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं 10,000 आवर्स। 10,000 आवर्स एक प्रोसेस है। हमें किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे उसको देने पड़ते हैं, उसमें परफेक्ट होने के लिए। अगर आपका बच्चा क्रिकेट में आगे जाना चाहता है, बेसबॉल में आगे आना चाहता है, वॉलीबॉल में आगे जाना चाहता है, अगर आज शुरू करेंगे, कम से कम 10 साल लगेंगे उसको उस चीज़ में परफेक्ट होने के लिए। सोचिए, अगर आज भी आप शुरू नहीं करेंगे तो 10 साल बाद आपके बच्चे कहाँ स्टैंड करेंगे, बाकियों से कैसे compete करेंगे, बाकी दुनिया के सामने दुनिया को फेस कैसे करेंगे जहाँ पे इतना इतना तगड़ा कंपटीशन है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आज से ही शुरू कीजिए। गिव टाइम टू देम। अपने बच्चों को टाइम दीजिए उनको समझने के लिए। उनको नोटिस कीजिए कि उनका ध्यान किस ओर जा रहा है। अपने तरफ से उन पर दबाव डालने का कोई फ़ायदा नहीं। उनसे निकलवाइए, उनसे बातें कीजिए। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, किस चीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, उन सारी चीज़ों का उनको जवाब दीजिए। जितने बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे उतने बार जवाब दीजिए, बच्चे का माइंड ग्रो करेगा। जब उसका माइंड ग्रो करेगा तब वो निखर के आएगा, आपसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेगा, आपको बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। सो मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा युवराज सिंह की। युवराज के फादर योगराज सिंह जी क्रिकेट टीम में थे। उनको कपिल देव जी ने बाहर बिठा दिया कि आप नहीं खेल सकते। 1 साल उन्होंने क्रिकेट खेला, कुछ मैचेस खेले, और उनके माइंड में बहुत गुस्सा रह गया। मैं ये नहीं कहता गुस्सा अच्छा है कि बुरा है, पर उनके माइंड में गुस्सा रह गया कि मुझे बाहर निकाल दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, जब युवराज सिंह 2-3 साल के हुए तो उन्होंने तभी से उसको प्रैक्टिस करवाना शुरू किया।
उनको टाइम देना शुरू किया, उनको खुद बॉलिंग करते थे। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू उनके घर गए, युवराज सिंह 5 साल के थे, और योगराज सिंह जी कम से कम 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 5 साल के बच्चे को बॉलिंग कर रहे थे। और इतनी फास्ट बॉलिंग कर रहे थे कि वो देख के घबरा गया कि इतने से बच्चे को इतना टफ टफ क्यों हो उनके लिए आप। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको प्लेयर बनाना चाहता हूँ। सो आज हम सब देख रहे हैं कि युवराज सिंह कहाँ पे हैं। ये उनकी बहुत सारी इंटरव्यूज़ में युवराज सिंह ने कहा है कि मैं यहाँ पर अपनी फ़ादर की बदौलत हूँ, अगर मेरे फादर ने इतनी मेहनत मुझ पर ना की होती तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल है, इस्कॉन के फॉलोअर हैं, इस्कॉन के मेंबर हैं श्री अमोघ लीला प्रभु जी। उन्होंने एक बार एक स्टोरी बताई कि वो इंजीनियर थे, अब तो उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है। वो इंजीनियरिंग की जॉब कर, उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की, फिर जॉब की एक कंपनी में, आईटी कंपनी में। वो मैथ्स में काफ़ी इंटेलिजेंट थे। मैथ्स में वो इंटेलिजेंट कैसे बने, उन्होंने बताया कि मैं मैथ्स में पहले बहुत वीक था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैथ्स क्या चीज़ है। एक बार उनके फादर उनके साथ बैठे, वो उनको मैथ्स पढ़ा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक बार उन्होंने पूरा समझाया, उनको समझ में नहीं आया, दोबारा समझाया, उनको फिर समझ में नहीं आया, फिर एक बार फिर समझाया, फिर समझ में नहीं आया, फिर समझाया, फिर समझ, ऐसे करके 21 बार उन्होंने क्वेश्चन उनको समझा दिया। उनको डांटा नहीं, मारा नहीं कि तुझे दिमाग दिमाग तेरा खराब है या कुछ ऐसी बातें नहीं बोली। उनको समझाते गए, समझाते गए, अपना काम करते गए, जब तक उनको समझ में नहीं आ गया। जब 21 बार समझा दिया, फिर उन्होंने, अमोघ लीला प्रभु जी ने कहा कि हाँ पापा मुझे समझ में आ गया। जब उन्होंने ये कहा कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया, फिर उनको दोबारा समझाया, उन्हें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रिपीट करवाए। तो उनके फादर की इस क्वालिटी के कारण वो बाद में मैथ्स में टॉप कर पाए और बाद में इंजीनियर भी बन पाए। एक स्टोरी मैं अपने फादर की भी बताना चाहूँगा कि 4th स्टैंडर्ड में था मैं, जब हमारे स्कूल में एक डांस कैंप शुरू हुआ। कंप्यूटर कैंप भी था, डांस कैंप भी था, और बहुत सारे कैंप्स थे। मेरे फादर ने कहा यू शुड ज्वाइन डांसिंग। मैंने ज्वाइन कर ली। मैं इतना वीक था डांसिंग में कि मुझे सबसे पीछे खड़ा करते थे। टीचर्स घबरा जाते थे कि इसको सिखाना पड़ेगा, ये तो सारा दिन ले जाएगा, सिखाते ही नहीं थे। तो क्या हुआ कि मेरे फादर भी बहुत अच्छा डांस करते थे, अभी भी करते हैं, और जब भी हमारी फैमिली में पार्टीज़ होती हैं तो मैं और मेरे फादर मिलके समा बांध देते हैं। तो मेरे फादर मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ डांस करना शुरू किया। जब भी उन्हें मौका मिलता वो मेरे साथ डांस करते। जब मैं उनको देखता तो मुझ में भी कॉन्फिडेंस आया कि अगर ये मुझे सपोर्ट मिल रही है तो आई शुड डांस एज वेल। मैंने उनको देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया, और मुझे एक सपोर्ट मिलती रही काफ़ी सालों तक। मुझे उन्होंने, जब भी स्टेज शोज़ हुए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू शुड गो फॉर डांस स्टेज शो, और मैं करता रहा और मुझे मोटिवेट करते रहे। बहुत सालों तक ऐसा उन्होंने किया, और मैं धीरे धीरे, जो सबसे पीछे खड़ा रहता था, धीरे धीरे फ्रंट पे आ गया, अपनी डांस टीम का लीडर बना। बहुत सालों तक मैंने स्कूल की डांस टीम को लीड किया। फिर यूनिवर्सिटी में, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी डिग्री की है, और मैं वहाँ भी डांस टीम का लीडर रहा 3 सालों तक। हमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स लड़े, और बहुत सारे मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे प्राइजेज़ हैं। हमने अपने प्लेवे स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अपने स्टूडेंट्स को जितवाए हैं। मैं इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बचपन से ही सपोर्ट किया इन डांस। बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया। लेकिन मैंने डांस का आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है कि
जब पेरेंट्स किसी फील्ड में अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं तो बच्चे उस फील्ड में निखर के ज़रूर आते हैं। जब मैं अपनी डांस टीम का लीडर था और मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और परफॉर्मेंसेस दिए, तो सारी यूनिवर्सिटी मुझे जानने लगी, मुझे पहचानने लगी। पहले कोई नहीं जानता था, मेरी क्वालिटीज़ को देख के लोग मुझे जानने लगे, मेरे दोस्त बनने लगे। किसी ना किसी क्वालिटी, अगर कोई ना कोई क्वालिटी हमारे बच्चों में के अंदर है, तो वो बहुत ही स्मूथली उनका टाइम, स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम निकलेगा। बहुत सारे उनके दोस्त बनेंगे, बहुत सारे उनके टीचर्स के साथ बहुत बनेगी। सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उनसे हमारी बॉडी खुलती है, हमारा माइंड खुलता है और हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं। दैट वाज अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक किड्स कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट। अगर बच्चे कॉन्फिडेंट बनेंगे तो कॉन्फिडेंट भी ज़रूर बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और थैंक यू सो मच।